छोटी भाभी। अच्छा वैसे भाभी, कल क्या हुआ था आपकी शादी पे? हमें तो ब्रेकिंग न्यूज मिली कि कल कोई दूसरा दूल्हा भी अपनी बारात लेकर पहुंच गया था मंडप पर। अब हम तो आपकी शादी में नहीं आ पाए। वो आपकी सास, हमारी ताई जी, वो माँ को बता रही थी, तो बस सुन लिया। चलो कम से कम किस्मत अच्छी है छोटू दादा की कि आपने वो दूसरे वाले दूल्हे के गले में वरमाला नहीं डाल दी। वैसे क्या किस्मत है आपकी? आपकी तो शादी नहीं, मानो स्वयंवर हुआ हो। लोगों की लाइन लगी आपसे शादी करने के लिए। क्या डिमांड है? ये सब क्या बातें कर रहे हो आप? देखो ना उसको कितनी शर्म आ रही है। छोड़ो ना ये सब। वैसे भाभी, छोटू दादा जब से आपको लेकर आए हैं मुंह लटका कर बैठे हैं। आपके समझाने पर उन्होंने आपसे शादी तो कर ली है, लेकिन अगर दिल में एक बार दरार आ जाए ना तो इतनी आसानी से नहीं जुड़ता है। ताई जी पता है सुबह से क्या कह रही है? वो कह रही है कि 1 साल के अंदर मैं इस शादी को तोड़कर अपने बेटे की दूसरी शादी कर दूंगी। लेकिन ऐसी लड़की को मैं अपने घर की बहू कभी नहीं बनाऊंगी। अरे छोड़ो ना ये सब, अभी ये सब बातें करके क्या फायदा? वैसे भाभी, ये बात सच है क्या कि वो जो दूसरा वाला दूल्हा है वो गुंडा है? भाई जी बोल रही थी कि वो गुंडे भड़क गए और अब मेरे छोटू के साथ बदला लेने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। और इससे पहले कोई अनहोनी हो, अच्छा है कि इस लड़की को ही इस घर से निकाल दो। माँ, आपने बुलाया मुझे? क्यों रे? बुलाकर कोई गलती की क्या मैंने? माँ, आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? जब से घर लौट कर आया है मिलने नहीं आया तो मुझसे? माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं, इसीलिए मैं आपके सामने नहीं आया। मुझे ऐसा लगा कि आप मुझसे बात नहीं करेंगी। अच्छा, तो तू मुझसे डरता भी है छोटू? फिर भी तूने वही किया ना जिसके लिए मैंने तुझे मना किया था। तब तुझे डर नहीं लगा? तूने इतना भी नहीं सोचा कि जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने पेट में पाला, इतनी मुसीबतों के बावजूद तेरी परवरिश में कभी कोई कसर नहीं आने दी, उस माँ को छोड़ ये कल की आई हुई लड़की ने तुझे पट्टी पढ़ाई और तूने उसकी सारी बातें मान ली। ये गलत काम करते हुए तुझे एक बार भी डर नहीं लगा छोटू? माँ, आप बताइए, मैं वहां से शादी तोड़ के चला जाता तो क्या वो ठीक होता? छोटू, इस घर के बहू लाने के लिए तो तेरी शादी तय की थी ना। अब उस लड़के ने इतने कांड कर दिए तो हम क्या कर सकते हैं छोटू? माँ, आपने सुना ना किस वजह से कल ये सब हुआ था? छोटू छोड़ ये सब। हर लड़की अपनी गलती छुपाने के लिए ऐसे बहाने करती रहती है, सबको पता है। सुन छोटू, जरूरी बात यह है कि वो गुंडा अब भी शहर में है। तेरी पत्नी तो घर पर रहेगी, पर तुझे तो बाहर जाना होगा ना। और अगर किसी दिन उस लफंगे ने तेरे साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया तो तब हम क्या करेंगे बेटा? चाची जी, मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं, तो मेरे साथ ऐसा वैसा क्या करेगा? छोटू, ये बात वो बदमाश नहीं समझेगा। अरे वो तो गुंडा है। ये शादी हमने देख सुनकर तय की थी, और ये कोई लव मैरिज थोड़ी है जो बेवजह हम इतना कुछ झेलेंगे। और फिर उस पराई लड़की के लिए हम अपने घर की शांति क्यों भंग करें? लोग अपने बेटे के लिए माँ लक्ष्मी जैसी बहू लाते हैं, लेकिन मेरी किस्मत में कुलच्छनी लिखी है। शादी हुई नहीं कि घर वालों का जी घबराने लगा है किसी अनहोनी के डर से। हे माँ काली, मेरे परिवार की रक्षा कर।
तुझे एक बात साफ साफ कह देती हूँ मैं, इस घर की बहू बनने की ट्रेनिंग मैं उसे खुद दूंगी। उसके मायके वालों ने तो ढंग से परवरिश की नहीं, ना कुछ सिखाया ना कुछ पढ़ाया। दीदी आप अकेले नहीं हो, हम भी आपके साथ उसको ट्रेनिंग देंगे और ट्रेनिंग से कुछ सीख पाई तो इस घर में रहेगी, वरना माल जहां से आया है वहां वापस लौटा दिया जाएगा। देख, कल सुहाग रात थे, रीति रिवाज के हिसाब से निभाना तो पड़ेगा, लेकिन इसके बाद अपनी बीवी से मिलने की सोचना भी मत। तुम दोनों तब से बोल ही जा रहे हो, नहीं दुल्हन को ये सब बताने की क्या जरूरत है। हाँ, और वैसे भी असली बात क्या है ये तो हमने बताया था ना। और आप लोग ना, अरे मतलब आप लोग भी तो लड़कियां हो ना, तो आपको लड़की की परेशानी को समझनी चाहिए ना जी। हाँ, माना कि एक गुंडा इसके पीछे पड़ा हुआ है, इसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा था। ये जब सह नहीं पाई तो इसने पुलिस की मदद ली, इसे सजा दी। इसमें क्या गलती इसकी? एक लड़की होके इसने अपने हक के लिए आवाज उठाई थी, क्या यही इसकी गलती है? लेकिन भाभी, हम भी तो लड़की है, हमारे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ। तुम्हारी किस्मत शायद अच्छी है इसलिए तुम्हारे साथ नहीं हुआ, लेकिन जिसके साथ हुआ उसको तो दोष नहीं दे सकते है ना। अभी ये सब छोड़ो, कि क्या बातें लेकर बैठ गई हो। अब मैं पूछना ही भूल गई, आना डिनर में क्या खाओगी? चावल चलेंगे? दीदी आप जो देंगी मैं खा लूंगी। अरे नहीं शर्माओ मत, आज का खाना ना हम ही बनाएंगे, कल आएगा कैटरिंग वाला तो कल ना हमारी किचन की छुट्टी है। बताओ क्या खाओगी? अरे बाप रे, मैं तुम्हें बोलना ही भूल गई। माँ ने कहा था कि तुम्हें बताए कल का खाना तुम बनाओगी सबके लिए अपने हाथों से। हाँ, बड़ी माँ बोल रही थी कल तुम्हें अपने हाथों से कोई भी एक डिश बनानी है और अपने हाथों से सबको परोसना है। तुम एक बात बताओ, इतने लोगों के लिए खाना बना लोगी ना तुम? कोशिश करूंगी दीदी। अब इतने बड़े परिवार की बहू बन के आई हैं आप, काम तो करना पड़ेगा ना। मैं काम करने से डरती नहीं हूँ, बस मैंने कभी इतने लोगों का खाना नहीं बनाया है इसलिए, लेकिन मुझे पूरा यकीन है धीरे धीरे ये सब भी सीख लूंगी। वैसे ताई जी एक और बात कह रही थी कि वो आपको अष्टमंगला की पूजा के लिए मायके नहीं जाने देंगे। और क्या कहा उन्होंने? हाँ, उन्होंने कहा कि आपको आपके एग्जाम्स में नहीं बैठने देंगे और आपको अपने मायके के साथ रिश्ता भी नहीं रखने देंगी और आपको घर वालों का सारा कहा मान के चलना होगा। बस इतना ही। ये तो वो हो गया जो मुझे नहीं करना है, लेकिन मैं क्या क्या कर सकती हूँ? किस किस चीज की परमिशन है मुझे? मेरा मतलब है क्या क्या कर पाऊंगी मैं? खा पाऊंगी, सो पाऊंगी, सांस लेने तो दिया जाएगा ना? अरे इसका क्या मतलब है? नहीं मतलब बहुत सारी चीजें यहाँ अलाउड नहीं, इसलिए सोचा पूछ लूं। अगर अब कोई ऐसा नियम बन जाए जहाँ मुझे सांस लेने भी ना दिया जाए तो? और क्या करने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा इसका तो पता नहीं, लेकिन ये जरूर पता है कि अपनी पति से तो बिल्कुल भी नहीं मिलने दिया जाएगा। मैंने कह दिया कि उसको घर की बहू बनने की ट्रेनिंग मैं ही दूंगी। अगर वो बहू बन पाती है तो ही तुझसे मिलने दूंगी, वरना वापस मायके भेज दी जाएगी। ठीक है माँ, जैसा आपको सही लगे। सही तो मैं करके रहूंगी छोटू, मेरा परिवार है, संभालना तो मुझे ही पड़ेगा। अब तक तो बहुत चपड़ चपड़ कर रही थी, अब एकदम चुपचाप हो गई है। अब उसे लगा होगा कि हम सब भूल जाएंगे, लेकिन नहीं, अब तो मैं भी देखती हूँ कि उसकी परवरिश कैसी है। कल ब्राह्मण भोज है, कल दोपहर के खाने में उसे एक पकवान बनाने के लिए बोलती हूँ। घर वाले तो बड़े तारीफों के फूल बांध रहे थे, अब कल उसकी एक परीक्षा लेते हैं। 5 ब्राह्मणों के लिए खुद अपने हाथ से खाना बनाकर उन्हें परोसना पड़ेगा। अब मैं भी देखती हूँ कि कल वो क्या करती है।
उस लड़की को तो यहाँ टिकने नहीं दूंगी मैं। इतना कुछ जानने के बावजूद मेरी किस्मत में परिवार संभालने का सुख नहीं है, और वो लड़की इतना बड़ा कांड करके भी इस परिवार की बहू बनेगी, ये कभी होने नहीं दूंगी मैं। ठीक है माँ। अच्छा मैं चलूँ या आपको मेरी और कोई जरूरत तो नहीं? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जो कहना था कह दिया। ठीक है। सुन, अब तो तुझे यही लग रहा है ना कि तेरी माँ, चाची, पिशीमोनी सब बुरे इंसान लग रहे होंगे, लेकिन एक बात याद रख, तेरा भला सिर्फ हम ही चाहते हैं छोटू। याद है माँ, आप लोगों से ज्यादा मेरा भला कोई नहीं चाह सकता। इस बात को अच्छे से याद रखना। बीवी अपनी पल्लू से बांधे ना तो बंद मत जाना। जी। देख छोटू, अगर तू सच में समझता है कि हमारी कितनी बेइज्जती हुई है तो हमारी बात जरूर मानेगा। अब तू ही बता छोटू, तुझे नहीं लगता कि वो लड़की तुझसे अब भी कुछ छुपा रही है? शादी के मंडप में तो उसने सब बता दिया, पहले क्यों नहीं बताया? माँ मैं जानता हूँ कि आना से गलती हो गई है, उसे ये बातें मुझे पहले बता देनी चाहिए थी। चलो अच्छा है, कम से कम अभी तो तेरी समझ में आ गया। जा, तू जहाँ चाह रहा था ना, जा। भाभी, हमें जल्द से जल्द छोटू का रिश्ता इस लड़की से तुड़वाना पड़ेगा। ये लड़की छोटू के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, और ये ट्रेनिंग वेनिंग कराने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी हो सके जल्द से जल्द इस लड़की से पीछा छुड़वाओ, नहीं तो हमारे अर्जुन की तो जिंदगी तबाह हो जाएगी। से बात कहूँ दीदी, रिश्तेदार भी बातें बना रहे हैं, बोल रहे हैं कि ये जो लड़की है ये डांस वांस करती है। अरे बाप, मैं सोचिए जो यहाँ वहाँ जाके ऐसे डांस दिखाती हो वो कैसी लड़की होगी। अरे छोटी, लेकिन लड़की को ऐसे ही घर से निकाल भी तो नहीं सकते ना। भाभी कुछ ऐसी तरकीब निकालनी पड़ेगी जिससे छोटू खुद ही कहे कि वो उस लड़के के साथ रह नहीं सकता। भाभी वैसे एक तरकीब है मेरे पास। कैसी तरकीब ठाकुर जी? लेकिन भाभी मैं आपको नहीं बता सकती। क्यों? भाभी आप बहुत सीधी है, आप इसमें शामिल नहीं होगी। मैं छोटी भाभी से बात करती हूँ, अब बाद में सब समझ जाएगी। वाह ठाकुर जी, क्या तरकीब निकाली दीदी। तुम दोनों के दिमाग में क्या चल रहा है मुझे भी तो बताओ। अरे भाभी कोई खास बात नहीं है, जब होगी ना तो खुद देख लीजिएगा। अभी तो ये सब छोड़िए, मेहमान आने वाले हैं, जाकर देखते हैं कि खातिरदारी में क्या क्या तैयारियां की है हमारी महारानियों ने। चले?